देश में नया नया ट्रेंड चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। कभी ट्रेंड चल रहा है और देश में क्या चल रहा है तो कहते फोक चल रहा है, कभी कहते सोनम गुप्ता बेवफा। लेकिन अब इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक, कई कई बार कोई ट्रेंड इतना ज्यादा असर कर जाता है, लोगों के दिलों पर घर कर जाता है। तो आजकल एक ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है जिस ट्रेंड के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। बहुत जबरदस्त बच्चे बच्चे के दिमाग में एक चीज चल रही है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। सोचिए इसका कितना बुरा असर होने वाला है। जो नई जनरेशन है, जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। सत्य संगम इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सिर्फ बात करने वाला हूं एसडीएम मैम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। कहते हैं ना कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, और जब शादी करते हैं तो बीच में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और एक दूसरे के लिए उन मंत्रों द्वारा एक दूसरे के 7 जन्मों तक हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, ये इस कपल ने ऐसा रायता फैलाया, ऐसा गंध फैलाया कि आज छोटे छोटे बच्चों को, क्या 8 साल, क्या 10 साल, क्या 12 साल, क्या 15 साल, क्या 25 साल, क्या 55 साल, क्या 65 साल, क्या 80 साल के बुजुर्गों तक आज इस कहानी से लोग एक सबक ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि डर का माहौल बन गया है। कई सारे पति आजकल ये कहने लगे हैं, एक सोशल मीडिया से आवाज आ रही है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। ज्योति मौर्य एसडीएम मैम ने वो बेवफाई की है जिसके कारण लोग कहने लगे हैं। आज पूरे समाज को जिस तरीके से एक तरीके से जागृत हो गए समाज, या कहें जो भी है, समाज कह रहा है बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। अगर पत्नियां इस तरीके से बेवफा निकलेंगी तो आने वाले समाज का क्या होगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आप सोचिए उस पति को, जिसका नाम है आलोक मौर्य। बहुत सारी चर्चा आप सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे। आप थोड़ी देर मेरे साथ बनिए, मैं आपको बिल्कुल एक एक करके सारी चीजों को समझाता हूं। इन दिनों आलोक मौर्य और एसडीएम मैम ज्योति मौर्य की चर्चा खूब चल रही है। पहले आपको बताते हैं कि है कौन। आजमगढ़ के रहने वाले, प्रतापगढ़ में रहते हैं आलोक मौर्य। 2009 में इनकी नौकरी लगी थी, और नौकरी जो लगी थी प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में 4th श्रेणी का मतलब आप समझते हैं, सफाई कर्मचारी की नौकरी लगी थी 2009 में। और 2010 में आलोक मौर्य की शादी होती है बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य से। ऐसा बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य के पिता एक दुकान चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, और 2010 में जब दोनों की शादी हो गई तो ज्योति मौर्य ने कहा कि मुझे पढ़ने की इच्छा है, और जब पत्नी कुछ कहे तो पति मना कर दे तो पति कैसा। आज मैडम के लंबे लंबे आरोप हैं, इसी पर आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आलोक मौर्य की जो आरोप है वो आपको मैं बताता हूं। आलोक मौर्य आजकल सोशल मीडिया पर एकदम तूफान मचा दिया है। इस सनसनी ने पूरे देश में बिल्कुल तूफान खड़ा कर दिया है। आलोक मौर्य का आरोप है 2009 में उनकी शादी हुई, और 2010 में, माफ कीजिएगा, 2010 में उनकी शादी हुई, 2009 में उनको नौकरी मिली, और उनकी शादी जो हुई है वो 19 फरवरी 2010। इसमें बहुत सारे कार्ड वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, मैं सब विस्तार से आपको बताने वाला हूं। आप बने रहिए थोड़ी देर मेरे साथ। आलोक मौर्य ने आरोप लगाया 2010 में मेरी शादी हुई, और 2015 में 2 बच्चे भी हुए। 2015 में मैडम एसडीएम बन गई, पीसीएस की परीक्षा पास कर ली। अच्छा, ये एसडीएम क्या होते हैं इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको विस्तार से भी बताऊंगा। फिर क्या, मैडम एसडीएम बन गई। अब आलोक मौर्य का आरोप है कि 2010 से लेकर 2020 तक रिश्ते सामान्य थे। उसके बाद 2020 में उनको पता लगता है, जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे से अवैध संबंध है उनके। जिला कमांडेंट मनीष दुबे इस समय गाजियाबाद में तैनात है, और ये उनका आरोप है आलोक का। वो कहते हैं 22 फरवरी को जब मुझे इसका पता लगा, पता तो मुझे 2020 में चल गया था,
लेकिन मैं इसको जो पारदर्शिता से मैंने देखा, कह रहे मैंने एक दूसरे को देखा और तब मेरा यकीन में शक बदल गया। और फिर मैंने इस पर जब आवाज उठाई तो उन दोनों ने मुझे मारने का प्रयास किया मिलकर। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है आलोक मौर्य के बातों में, लेकिन यह सच है जब प्यार परवान चढ़ जाए और जब संबंध अवैध हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन आप देख रहे होंगे एक ऐसा भी किस्सा है कि एक तरफ यहां पे लड़का पीड़ित है और कहीं कहीं पे तो ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि 35 टुकड़े करके उनको पैक कर दिया जाता है। लेकिन यहां स्थिति उल्टी है। आलोक मौर्य कह रहे हैं कि मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आलोक मौर्य जो रो रहे हैं, दर्द उनका सब समझिए। आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं वो टीचर हैं। आलोक मौर्य के जो बड़े भाई हैं वो भी 4th कैटेगरी में सफाई की नौकरी करते हैं। आलोक का कहना है कि मैंने अपने भाई से आर्थिक मदद ली, अपने पिताजी से आर्थिक मदद ली, और उनके गांव वाले भी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्थिक मदद लेके अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी की। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर कई सारे राज्यों के लोग इलाहाबाद में पढ़ने जाते हैं। इलाहाबाद वहां की एक ऐसी यूनिवर्सिटीज है, वहां ट्यूशन है, जैसे कि आप दिल्ली वगैरह या बॉम्बे वगैरह में देखते होंगे, जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर, वैसे इलाहाबाद में अच्छे अच्छे ट्यूशन है। वहीं से लोग निकलते हैं और इलाहाबाद ले जाकर के उन्होंने पीसीएस का ट्यूशन कराया। मैडम पढ़ाई में तेज थी, लेकिन मैडम तो कहीं और भी तेज निकली। पढ़ाई के साथ साथ मैडम तो इतनी तेज निकली कि आज उनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। मजे की बात यह देखिए, जब मैडम से सवाल किया जाता है तो मैडम कहती है हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं, जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पर चलने दो, जो कुछ हो रहा है हमारे पारिवारिक, हमारे जो कला है, हम उससे तलाक की हमने अर्जी दी। बिल्कुल मैडम, एक बाप पर क्या बीतती है वो आलोक मौर्य रो रो के कह रहे हैं मुझे अपने बच्चियों का देखने का मन कर रहा है। एक बाप के लिए और बच्चियों का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। आप भी किसी के पिता होंगे तो जानते होंगे। एक पिता अपने बच्चियों के लिए तड़प रहा है, मैडम कह रही मुझे कोई परवाह नहीं। आप सोचिए उस पति ने क्या सपने देखे होंगे। आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी है अमिताभ बच्चन वाली, भोला ठाकुर अनपढ़ होता है और वो कैसे कैसे करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और मैडम डीएम बन जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और मैडम, लेकिन उसमें तो फिल्म थी इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन ये मैडम तो मैडम निकली और इन्हें कैसे पसंद, अब ये आरोप लगा रही हैं। अब आपको एक और बताता हूं, मैडम के जो आरोप हैं, आलोक तो रो रहे हैं, कह रहे मुझे बच्चियों को देखने का मन कर रहा है, मैं अपने बच्चियों से कैसे मिलूं। लेकिन मैडम है कि तलाक पे अड़ी हुई है, मुझे तलाक चाहिए। आलोक का आरोप है उस कमांडेंट मनीष दुबे के चक्कर में प्रेम में पागल हो गई है। मैडम ना करे भी तो कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका ये चैट देखिए, ये चैट भी वायरल हो गया। चैट पे मैडम ने, एक बार देखिए जरा, चैट में मैडम ने उस कमांडर मनीष का नाम क्या रखा, ACMD, इसमें हाय हेलो लव यू जान जानू स्वीट कॉर्न नाम रखा हुआ है। कितना अच्छा नाम है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या सोचा है कभी एक बाप पर, एक पिता पर क्या बीत रही हो। उनकी गलती क्या है, वो सफाई कर्मी है। सब पति पत्नी में अनबन होती है, लेकिन मैडम आप तो पढ़ी लिखी, आप तो SDM के पोस्ट पर हो गई। कहते हैं अगर एक पढ़ा लिखा हो तो पूरे घर को, समाज को सुधार देता है, कोई कमियां नहीं रह जाती। लेकिन यहां तो मैडम कह रही जो कुछ चल रहा है चलने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा पारिवारिक मामला हम निपट लेंगे, कोर्ट में जवाब देंगे। मैडम के पिताजी एक कार्ड लेकर आए हैं, उस कार्ड पर कह रहे हैं देखो इन्होंने 4th क्लास की इनकी नौकरी है, लेकिन इन्होंने अधिकारी लिखवाया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के 2010 में कार्डों पर लोग लिखवाते थे कुछ, जबकि आलोक के गांव वाले कह रहे हैं कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ आलोक का नाम लिखा हुआ है। ये जो कार्ड लड़की वालों ने छपवाया है, इन्होंने अधिकारी लिखवाया या जो भी लिखवाया इन्होंने खुद बांटा होगा, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कुछ नहीं लिखा गया। आप सोचिए कि कोई अधिकारी क्यों लिखवाएगा, लेकिन मैडम के कार्ड पे अध्यापिका लिखा हुआ है। आलोक मौर्य का आरोप है
जब ये ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे अध्यापिका कैसे हो गई। लेकिन ये दोनों की घर घर में अनबन होती है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे इसका इफेक्ट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, उस पर क्या होगा। ऐसे ही एक खबर आई है बिहार के बक्सर से। पिंटू नाम के शख्स खुशबू नाम की अपनी बीवी की ट्यूशन कोचिंग छुड़वा दिया। उन्होंने कहा नहीं घर पे रहो, भरोसा नहीं है एसडीएम बन गई तो फिर ज्योति मौर्य बन जाओगी। एक आपने देखा होगा ट्रेंड चल रहा था सोनम गुप्ता बेवफा है, तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है एसडीएम मैम ज्योति मौर्य बेवफा है। कहते हैं पढ़ा लिखा दूसरों का घर बसा देता है, यहां तो मैडम अपना ही घर उजाड़ने पे लगी हुई है। आज आलोक मौर्य रो रो के कह रहे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप सोचिए आलोक मौर्य के पिताजी टीचर हैं, आप एक मिसाल कायम कर सकती थी। ऐसी कई सारी मिसालें कायम हुई हैं, लेकिन मैडम को अपने रुतबे का घमंड तो देखो कि मैडम है कहां। ये भी जान लीजिए इस समय मैडम है कहां पे। कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि मैडम को नौकरी से हटा दिया गया, ऐसा कोई अफवाह है, कुछ नहीं है। मैडम को मैं बताता हूं, इस समय मैडम बरेली की सेमखेड़ा स्थित शुगर मिल है, उसमें मैडम जीएम की पोस्ट पर तैनात है। और मैडम कह रही है मेरी नौकरी बिल्कुल मस्त चल रही है, मेरा जीवन मस्त चल रहा है। बिल्कुल मैडम, आपका जीवन तो मस्त चलेगा ही। जब किसी का जीवन बर्बाद होगा तो आपका जीवन मस्त ही मस्त चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के बीच में विवाद नहीं होता, हर पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा हो और इस तरीके से हरकतें करे तो सवाल खड़े होते हैं। एक कहानी और सुन लीजिए। मैडम कह रही है मुझसे दहेज मांग रहे हैं। आप सोचिए कि जो पति अपने पिता से, अपने भाई से मदद लेकर जिस पत्नी को पढ़ाए और वो पत्नी एसडीएम बन जाए, किसी की मजाल है एसडीएम से कोई रिश्वत मांग ले। आप सोचिए ये बात गले से नीचे उतर रही है क्या। मैडम ने वहां का जो थाना है प्रयागराज का दुमनगंज थाना, वहां पर एक रिपोर्ट लिखाई गई है कि मुझसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। ये गले से नीचे नहीं उतर रही है बात। एक एसडीएम से कौन से पति, सफाई कर्मी वाले पति की इतनी हिम्मत है कि एसडीएम से दहेज मांगे। आप सोचिए एसडीएम, डीएम के नीचे दूसरा पद होता है जिसके अंदर सब कुछ होता है। डीएम के बाद वही सब कुछ होता है, या यूं कहें कि डीएम भी कम देखता है, एसडीएम ही सब कुछ देखता है। उस डीएम से किसकी मजाल है कि जो दहेज मांगे। ज्योति मैम, ज्योति मौर्य, आपने तो कमाल कर दिया मैडम। आप सोचिए लोगों की शादी होती है, लोग कितने खुश होते हैं और हर कोई चाहता है चलो मैं ही कुछ ना बन पाया तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी को बना दूं। अगर मेरी कुछ पत्नी बन गई, मेरा बेटा बन गया। पति हमेशा खुश होता है अगर पत्नी आगे बढ़ जाती है, या फिर बेटा आगे बढ़ जाए या बेटी बढ़ जाए। पति तो हमेशा गधे की तरह सारा बोझ ढोता है, लेकिन सोचता है किस तरीके से हमारे बीवी बच्चे हमेशा खुश रहे। लेकिन उस पति पर क्या बीतती है, जिस तरीके से एक मिसाल मैडम ने कायम कर दी है। और सोशल मीडिया से लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं, कई सारी खबरें आ रही हैं। लड़के के गांव वाले कह रहे हैं कि मास्टर साहब मतलब आलोक के पिताजी जो मास्टर हैं, उनके पास पैसा था। ये डीएम और एसडीएम बनना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बताता हूं एसडीएम कैसे बनते हैं। डीएम को तो आप जानते होंगे, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीएम के लिए पीसीएस की परीक्षा पास करनी पड़ती है। राज्य लोक सेवा जो होता है वो पीसीएस की परीक्षा को ऑर्गेनाइज करता है और उस परीक्षा को पास करने के बाद लोग एसडीएम बन जाते हैं। एसडीएम को आप जानते हैं कि अच्छी खासी सैलरी तो होती है, साथ में इन्हें गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मिलता है। ये कहीं जाते हैं तो इनके लिए वीआईपी रूम बुक होता है, अच्छे होटल बुक होते हैं, यानी सारे सुविधाओं से लैस होते हैं। और इनका काम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन से लेकर तहसील और तहसीलदार से लेकर थाने पुलिस तक लेकर हर जगह इनका काम होता है। आदमी कहता है जो बात थाने में ना बने एसडीएम के पास चले जाओ। लेकिन एसडीएम, आप सोचिए जिस पति पत्नी का तलाक हो जाए और बात ना बन रही हो, आप सोचिए अगर पति पत्नी में तलाक हो जाए और बात ना बन रही हो तो थाने से बात ना बने तो आदमी कहता है एसडीएम के पास चले जाओ। अब आप सोचो जो दुखी हो वो ऐसे मैडम के पास चला जाए तो क्या होगा। मैडम तो इसमें वैसे ही अव्वल है। मैडम ने तो वैसे ही, मैडम सोचिए आप मैडम क्या करेंगी। इस मैडम को एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, जो एक मिसाल होती। ये 4th क्लास के सफाई
चारी ने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया और आज गर्व से उसके साथ खड़ी होती तो मैडम का कितना नाम होता। लेकिन आज हकीकत है कि बच्चा बच्चा इस पर, बच्चे बच्चे के अंदर ये कहानी फैल रही है और बच्चा बच्चा इसे शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। कई सारे बीवियों का तो कैरियर चौपट कर दिया मैडम ने, कई सारी बीवियों का कैरियर चौपट हो गया। जो बिहार की बात कर रहा था मैं आपसे, पिंटू, खुशबू मैम की पढ़ाई छुड़ाई, खुशबू मैम थाने पहुंच गई, थाने से जाके कह रही इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं कोचिंग कर रही हूं, पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति को समझा लो, मैं ऐसा नहीं बनूंगी। बार बार पैर पड़ रही है वो पिंटू के, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ज्योति मैम नहीं बनूंगी। मैम ने तो ऐसा कर दिया कि लोग, आजकल की लड़कियां, आजकल की बीवियां ये कहने पे मजबूर हो गई है मुझे माफ करना, मैं ज्योति मैम नहीं बनूंगी। सोनम गुप्ता बेवफा है सबने देखा, लेकिन यहां जो ट्रेंड चल रहा है ज्योति मौर्य बेवफा है, एसडीएम कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अगर आपके पास संस्कार नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। पारिवारिक कला तो दुनिया के होती है, सबके घर में होती है, लेकिन क्या किसी का इस तरीके से ट्रेंड चलता है क्या? आपने तो उन पतियों का भरोसा ही तोड़ दिया जो पति अपने बीवी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। हर पति के दिल में एक लालसा थी कि अगर मेरी बीवी पढ़ना चाहती है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवालिया निशान लगा गई है ज्योति मौर्य जी। एसडीएम मैम आपकी तो जिंदगी बन गई, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा दिन तक बकरे की मां खैर नहीं बनाएगी। अगर ये सच है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जांच बिठा दी गई है और जो भी नतीजा होगा उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। और यहां तक की खबर है जो कमांडेंट मनीष दुबे है, उनकी पत्नी भी आरोप लगा रही है, वो भी शादीशुदा है, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मैडम का झूठ जो व्हाट्सएप चैट आया है उससे साफ हो जाता है। दूसरा, मैडम ये कह रही है मुझसे दहेज मांग रहे हैं, किसी तरीके से ये गले के नीचे नहीं उतरता है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाओ, बहू को भी पढ़ाओ, लेकिन उन्हें संस्कार विहीन मत करो, उन पर खुद से ज्यादा भरोसा मत करो, उन्हें उड़ने के इतने पंख मत दे दो कि दोबारा वो उड़ के यहां ना आए। बहुत दर्द होता है मुझे आलोक के, सिर्फ इस बात पर दर्द है जो आलोक कह रहे हैं मुझे मेरी बच्चियों को देखने का मन कर रहा है। मैं भी एक पिता हूं, इसलिए जानता हूं बेटी का दर्द क्या होता है। आप सोचिए, बसा बसाया घर जिसका एक तबाह हो जाए, आप तलाक लेने पर अड़ी रहे, कमियां तो पता लगे, और वो भी 10 साल बाद, 13 साल शादी के बाद आपको तलाक की याद आई। मैडम ने तो गजब कर दिया। कई सारी पत्नियों का कैरियर चौपट होने की कगार पर खड़ा है, कई सारे पतियों को शक हो गया है। मैं उन पतियों से कहना चाहूंगा, आप अपने बीवियों को पढ़ाइए, जरूरी नहीं है हर कोई ज्योति मौर्य बनेगा। तालाब में वैसे एक मछली अगर गंदी हो जाए तो पूरा तालाब की मछलियां गंदी कहलाती हैं, यह सच्चाई है। लेकिन आप सभी लोग भरोसा रखें, अपनी पढ़ाई ही सब कुछ है, और पढ़ाई से उन्हें पीछे मत करिए। जरूरी नहीं है, आप उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो कभी भी वो आपसे दूर नहीं होंगी। अगर आपके प्यार में सच्चाई है तो कभी भी वो दूर नहीं होंगी। लेकिन उन पत्नियों को भी सोचना चाहिए कि जो पति आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है उसके लिए आप क्या कर रही हैं। साथियों, एक बार सोचिएगा जरूर इससे आपको क्या सीख मिलती है। और एक वीडियो आजकल इतना ज्यादा वायरल हो गई, मुझे भी इस पर आकर कुछ बोलना पड़ा। अब इसमें आलोक सच्चा है या मैडम सच्ची है, लेकिन अभी तक जो गलतियां नजर आ रही हैं वो सब कुछ बच्चों की जुबान पर ज्योति मैम की गलतियां नजर आ रही हैं। साथ साथ कई सारी पत्नियों का कैरियर तबाह होने के कगार पर खड़ा है। उन सबसे कहना चाहूंगा, आप संस्कार दीजिए, बीवियों की पढ़ाई मत रोकिए। जरूरी नहीं है हर कोई ज्योति मैडम बन जाएगा। कोई भी हो अगर लक्ष्मण रेखा पार करता है लक्ष्मण रेखा को, तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। साथियों, बताना वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक और भी मेरे पास कहानी है, एक ऐसी ही पति पत्नी की कहानी है कि जिस पति को सब कुछ तबाह, कैरियर चौपट हो गया था, वो पति बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और बोला
अब मुझे इस हालात में छोड़कर आप चली जाओ, मेरा कैरियर बर्बाद मत करो, मैं अब चारपाई से नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन उस पत्नी ने कहा, वचन लिया है, 7 फेरे लिए हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आपको कुछ हुआ तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगी। उसका नाम पात्र, मैं आपको इस कहानी अगर ज्यादा बड़ी करूंगा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर जो पति चारपाई से उठ नहीं पा रहा था वो पति खड़ा हो गया। इसे कहते हैं सच्ची पत्नी। उस पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उस पत्नी ने कहा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। आप ऐसे लोग भी पड़े हैं। अगर निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं तो पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, अपनी पत्नियों के बारे में ऐसा ना सोचें। भरोसा जीवन की कुंजी है, भरोसा करना बहुत जरूरी है। शक में रिश्ते अधिकतर खराब हो जाते हैं। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। बताना जरूर दोस्तों कमेंट में वीडियो कैसी लगी।